हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइनी गार्डन। तो दोस्तों, क्या आपको भी याद है वो महक, वो स्वाद जब मम्मी, दादी या नानी पुदीने की चटनी सिलबट्टे पर पीसकर ताज़ा ताज़ा बनाते थे। आहा, मुंह में पानी आ गया। वो खुशबू, वो महक आज भी जहन में रची बसी है। पूरे घर में पुदीने की महक फैल जाया करती थी। पुदीने की चटनी के आगे तो हर सब्जी फीकी नजर आती है। और हम लोग तो लस्सी के साथ पुदीने की चटनी का जायका लेते थे। पेट भर जाता था लेकिन मन नहीं भरता था। बस अब और नहीं याद करूंगी पुराने दिन, वो लौट कर तो नहीं आ सकते, लेकिन हम सिलबट्टा ना सही, मिक्सर ग्राइंडर में ही सही, बिल्कुल ताज़ी पुदीने की पत्तियां तोड़कर चटनी ज़रूर बना पाएंगे। तो चटनी बनाने के लिए पहले हमें उगाना पड़ेगा पुदीना। अब आप कहोगे इसमें क्या नई बात है, सभी उगाते हैं। तो इसके लिए हमें ना मिट्टी चाहिएगी, ना गमला चाहिएगा, ना कोई फर्टिलाइज़र, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी आप पा सकेंगे एकदम फ्रेश पुदीना। हम फ्रेश पुदीना उगाएंगे स्क्रैप से, यानी कि पुदीना जो हम लेते हैं सब्ज़ी वाले से, तो उसमें से हम पत्तियां तो छांट लेते हैं, लेकिन जो डंडियां बचती हैं ना, हम उससे और नया पुदीना उगाएंगे। तो ये मैंने ले लिया था, कल मुझे टाइम नहीं लगा तो मैंने इसे पानी में रख दिया ग्लास में, ताकि इसकी पत्तियां थोड़ी सी फ्रेश बनी रहें। लेकिन फिर भी देखिए गर्मी ज़्यादा है तो ये किस तरह से हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, इसी से उगेगा हमारा पुदीना। बस कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स का ध्यान रखना है और चाहिए केवल 3 चीज़। वो 3 चीज़ क्या हैं? एक तो इस तरह का वेस्ट कंटेनर, जिसमें कि जैसे कि कोई आइसक्रीम आती है, कोई दही आती है, या कुछ और खाना वगैरह आता है जो हम मंगाते हैं ऑनलाइन। तो इस तरह का कोई कंटेनर, ये थोड़ा सा लंबा है, इससे कम लंबा होगा तो भी चलेगा, लेकिन उसका ढक्कन ज़रूरी होना चाहिए। ऊपर का रैपर उतार ले अगर उतर सके, इसका नहीं उतर रहा है तो कोई बात नहीं, इसी तरह से हम यूज़ कर लेंगे। और चाहिए हमें पुदीना सब्जी वाले से, और चाहिए सिर्फ पानी। तो सबसे पहले हमें ये जो कंटेनर है ना, इसको रेडी करना है और थोड़ी थोड़ी दूर पर हमने होल बना लेने हैं इसमें। अब हमने जो पुदीना लिया था उसको हमने करना है थोड़ा क्लीन, और किस तरह से करना है वो आप इस वीडियो में देखेंगे आगे। तो इस तरह से ये मैंने निकाल लिया है, और इसकी एक एक डंडी लेंगे, और जो फ्रेश लीव्स हैं उनको हम अलग कर लेंगे, और सिर्फ डंडियां हम अलग कर लेंगे। तो हमने कैंची से काट लेना है, या हाथ से भी तोड़ना है तो बहुत आराम से, हमने खींच के नहीं निकालना है वरना इसके टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं। तो आराम से हमने कैंची से या फिर हाथ से आराम से निकाल लेना है, और इस तरह डंडी जो है रख लेनी है हमने। अब देखिए बिल्कुल जो नोड एरिया है ना, यानी कि जहाँ से लीव्स निकलती हैं, वहाँ से हम नीचे से थोड़ा कट लगा देंगे, ताकि इसके जो है, जो नीचे की जो काली काली डंडी हो गई ना, वो निकल जाए। और इस तरह से हम सारी इन डंडियों को साफ़ कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे से कट लगा देंगे जो पुरानी काली हो गई हैं, और कम से इसे एक ग्लास ले लेंगे, उसमें फ्रेश पानी डालेंगे, और साथ के साथ इस पानी में इनको डालते जाएंगे, ताकि इनके टिश्यूज़ डैमेज ना हो, पानी में रहें ये तो फ्रेश बनी रहेंगी। तो इस तरह से ये सब हम करते जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारा पुदीना क्लीन कर लिया है, और ये डंडियाँ इस पानी में रख दी हैं। वैसे तो अगर कंटेनर नहीं है तो ग्लास में भी आपका पुदीना उग जाएगा। और मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी लीव्स इसकी टिप की, किसी की छोड़ दी हैं, किसी की नहीं छोड़ी हैं। तो जिसकी फ्रेश लग रही थी वो छोड़ दी हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं। अब कोई पुराना पेचकस गरम करके इसमें आप होल बना सकते हैं, ताकि गोल गोल से होल बने। तो इस तरह से मैं इसमें होल बना रही हूँ, और ये मेरे सारे होल बन के रेडी हैं। तो इस तरह से मैंने ये सारे होल बना लिए हैं, थोड़ा थोड़ा करीब करीब। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे हम पानी। तो पानी इसको हम आधे से थोड़ा ज़्यादा ही फिल कर लेंगे, क्योंकि ये मेरा लंबा कंटेनर है, इससे छोटा भी होगा तो भी चलेगा। और ये सारी डंडियां हम एक एक करके इसके अंदर डालते जाएंगे। वैसे तो डायरेक्ट भी कांच के ग्लास में आप इन डंडियों को रख के उगा सकते हैं, या फिर कोई प्लास्टिक की बॉटल काट के, हाफ काट के, उसमें भी हम उगा सकते हैं। तो देखिए अभी थोड़ा पानी कम लग रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसमें और डाल दूंगी, ताकि इसके कम से कम 2 नोड एरिया तक ये पानी में डिप हो। तो मैंने थोड़ा और डाल दिया है। अब 2 नोड एरिया इसके ज़रूर डिप हैं। अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कि हमने इसे रखना कहाँ है। आप इसे अपने किचन की खिड़की पर भी रख सकते हैं, बस ब्राइट लाइट आए, लेकिन डायरेक्ट धूप ना आए। अगर आए भी तो बहुत थोड़ी सी, सुबह की 1 घंटे तक की बस। यानी कि आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इस पर सीधी धूप ना पड़े। अब मैं आपको, मैंने जो 5-6 दिन पहले रखा था उसका रिजल्ट दिखाती हूँ। तो आप देखिए, इस तरह की मैं बॉटल की बात कर रही थी, आधा कट करके आप इस तरह से रख सकते हैं। रूट्स जो है, ये जो होल है ना बॉटल का, मुंह जो है इसमें से नीचे आ जाएंगी।
तो देखिए इस तरह से कोई सूखी सूखी ब्रांच हो तो उसको आप बीच बीच में हटाते रहें। तो ये है 5-6 दिन का रिज़ल्ट। तो इसमें भी नई नई पत्तियां आपको दिख रही हैं। जहाँ से हमने कट किया था साइड से नोड एरिया से, तो 2 जो है उसकी ब्रांचेस निकली हैं। तो इस तरह से नई नई पत्तियां आती रहती है नोड एरिया से, और बहुत ही फ्रेश और ग्रीन इसमें छोटी छोटी पत्तियां आ रही हैं। तो देखिए रूट्स इसकी थोड़ी थोड़ी बन रही हैं, लेकिन अभी इतनी ज़्यादा भी नहीं बनी है। तो अभी इसको और रखना पड़ेगा क्योंकि अभी पत्तियां बहुत ही ज़्यादा छोटी हैं। इस स्टेज पर भी हम इसे प्रून कर सकते हैं। ये एक खास ट्रिक है कि जितना प्रून करेंगे हम पुदीना को, नई लीव्स उतनी ही जल्दी जल्दी और घनी घनी आती रहेंगी और वो घना घना होता रहेगा। प्रून नहीं करेंगे तो पीछे की पत्तियां अपने आप सूख कर गिरती रहेंगी। तो देखा 5-6 दिन में इतनी काफ़ी सारी इसकी रूट्स बन चुकी हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ 10 से 12 दिन का रिजल्ट। तो ये देखें रूट्स काफ़ी अच्छी डेवलप हो गई हैं, पत्तियां भी काफ़ी अच्छी फ्रेश बनी हुई हैं। तो चलिए आज हम इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। तो देखा आपने जिन डंडियों को हम फेंक देते हैं उसी से कितना बढ़िया फ्रेश मिंट हमने ग्रो कर लिया है, और वो भी बिना कोई ज़्यादा एफर्ट किए। तो अब दूसरी बात इम्पॉर्टेंट ये है कि आप मिट्टी में शिफ्ट करना चाहते हैं तो इसे कर सकते हैं, लेकिन पानी में भी ये इसी तरह ग्रो होता रहेगा। तो चलिए इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि हर तीसरे या चौथे दिन हमने इसका पानी चेंज करना है, वो भी सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर। जब भी हम पानी चेंज करते हैं अपने आप उसमें फ्रेश जो है न्यूट्रिएंट्स आ जाते हैं जो कि पुदीने को पोषण देंगे और नए नए लीव्स भी निकालेंगे। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन हम देंगे एकदम ऑर्गेनिक, क्योंकि इसे हमने कंज्यूम करना है। केमिकल देना है तो फिर क्या फ़ायदा घर में उगाने का। तो ये है सीवीड फर्टिलाइज़र। तो इसको कैसे यूज़ करना है, 50 ml पानी लेना है, उसमें 8 से 10 बूंद या फिर आधा टीस्पून डालकर उस पानी को थोड़ा थोड़ा डाल देंगे। बस हम डालने के 24 घंटे के बाद उस पानी को चेंज कर दें, फ्रेश पानी डाल दें। जो भी न्यूट्रिएंट्स मिंट ने लेने थे वो ले चुका है। ऐसा आप 15 से 20 दिन में एक बार कर सकते हैं। जो पानी 24 घंटे के बाद यूज़ हो चुका है मिंट का, उसको हम फेंकेंगे नहीं, उसको हम किसी और पौधों में डाल देंगे। तो वेस्ट नहीं करेंगे उसको हम। फर्टिलाइज़र डालना ऑप्शनल है। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं भी डालेंगे, सिंपल टैप वाटर भी डालेंगे, तो भी मिंट जो है उससे न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा। केवल टैप वाटर से ही आपका मिंट ग्रो होता रहेगा। 1-2 बातों का आपने और ध्यान रखना है। बीच बीच में आपने चेक करते रहना है, कोई भी सड़ी गली काली हुई ब्रांच को आप निकाल दे, वरना वो और प्लांट्स को भी यानी कि और स्टेम को भी ख़राब कर सकती है। तो इस तरह से आप बीच बीच में क्लीन करते रहें। इस तरह पानी में हम 6 महीने तक भी इनको रख सकते हैं, ये ग्रो होते रहेंगे। सिर्फ आपने टाइम टू टाइम पानी चेंज करना है। 2 से 3 दिन में ही रूट्स बनना स्टार्ट हो जाती हैं और नई नई लीव्स आपको नोड एरिया के पास से दिखाई देने लग जाती हैं। 5-6 दिन का ये रिजल्ट इस तरह से। तो लीजिए भाई, हमने पहली हार्वेस्टिंग कर ली है। पहली हार्वेस्टिंग में ही काफ़ी सारी पत्तियां निकल गई हैं। अब ये और ज़्यादा बुशी होगा। तो आप भी केवल डंडियों से फ्री में इस तरह से फ्रेश पुदीना उगा सकते हैं, बिना किसी गमले के, बिना मिट्टी के। और जब आपका पुदीना उग जाए तो अपना एक्सपीरियंस आप मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी से प्लीज़ ज़रूर करें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग एंड कीप गार्डनिंग।